वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे नीट के बारे में कि इसे रेगुलेट कौन करता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हैं, इसके लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या क्या हैं, एडमिशन इन रिजर्वेशन कैसे होता है। तो सबसे पहला है नीट को रेगुलेट कौन करता है। तो नीट को रेगुलेट करता है एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिसोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस एंड सेल्फ सस्टेन्ड बॉडी है कि एग्ज़ाम को एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन कराना। दूसरा है एजुकेशनल, प्रोफेशनल एंड टेस्टिंग सिस्टम का रिसर्च। तीसरा है प्रोड्यूस एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च ऑन एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। मतलब नीट को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को ऑर्गेनाइज कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीट के एग्ज़ाम को पहले AIPMT बोला जाता था और सभी स्टेट्स में अलग अलग एग्ज़ाम होते थे अपने मेडिकल सीट्स के लिए। अब नीट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि NTA करवा रहा है, ये जो है एक कॉमन एग्ज़ाम है। इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें सीट्स लेने के लिए सभी इसके अंडर में आते हैं। तो आप नीट के नंबर के बेसिस पे या फिर नीट के मेरिट लिस्ट के बेसिस पे कहाँ का एडमिशन ले सकते हैं। इसमें है सबसे पहला ऑल इंडिया कोटा सीट्स, फिर है स्टेट गवर्नमेंट सीट्स, फिर है सेंट्रल एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी सीट्स, फिर है स्टेट मैनेजमेंट NRI कोटा सीट्स, देन आफ्टर डेंटल, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक कॉलेजेस एंड एनी प्राइवेट कॉलेजेस, देन है सेंट्रल पूल कोटास एंड देन है ऑल सीट्स इंक्लूडिंग NRI कोटास एज वेल एज मैनेजमेंट कोटास। कुछ चीज़ों को नॉर्मली जान लेते हैं ग्लैंस में। पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो है दिसंबर से जनवरी के बीच में निकलता है। जनवरी से फरवरी के बीच इसमें आप अपडेट कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम होता है जनवरी मई के माह में और इसका रिजल्ट आ जाता है जून तक। फिर काउंसिल प्रोसेस स्टार्ट होती है जुलाई से अगस्त तक एंड एडमिशन प्रोसेस दिन आफ्टर स्टार्ट होती है। और कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि MBBS कोर्सेज़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की साइट्स आपको दिख रही होगी एंड मेडिकल काउंसिल कमेटी की साइट्स जो आपको दिख रही होगी। देन हम BHMS, BAMS, यूनानी एंड BHMS की भी साइट्स आपको दिख रही होंगी जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आती है। अब हम नीट की कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेते हैं। इंडिया में किसी भी मेडिकल कॉलेज में या फिर BAMS, BHMS, BUMS में जाने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसके कुछ रूल्स हैं। एप्लीकेशन सही होना चाहिए। दूसरा है एप्लीकेशन अगर इनकम्प्लीट हुआ या इनकरेक्ट हुआ उसकी जिम्मेदारी पूरी आपकी होगी। एक बार एग्जामिनेशन फ़ीस लेने के बाद वो रिफंड नहीं किया जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे आपका फॉर्म तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक आपको पेमेंट कंफर्मेशन या जनरल कंफर्मेशन पेज न दिख जाए। तो इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखें जब भी फॉर्म भरने जाएं। अब हम जानते हैं नीट के एंट्रेंस पेपर का पैटर्न क्या होता है। इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 45 एंड फिजिक्स से 45। तो टोटल हो जाता है 180 क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स हो जाते हैं 720। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। हर एक करेक्ट आंसर या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के लिए 4 मार्क अवार्ड होते हैं। हर एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क आपके टोटल स्कोर डिडक्ट होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि इससे ज़्यादा आंसर सही होते हैं, तो उस केस में कि जो भी सही आंसर है या बेस्ट ऑप्शन है उसको ही माना जाता है। देन है मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है ऑफलाइन, अभी तक ऑफलाइन ही है, हो सकता है फ्यूचर में ऑनलाइन हो जाए, तो अभी ऑफलाइन है। पेन एंड पेपर होता है, एक OMR शीट होती है जो कि स्पेशली डिज़ाइन मशीन ग्रेडेबल सिस्टम होती है जिसमें बॉल पेन से फिलअप किया जाता है। बॉल पेन आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ही दिया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 3 आवर्स का होता है। इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलेगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके एक क्वेश्चन को बना के आगे बढ़ें और दूसरे क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें जो आपसे नहीं बन पा रहा है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर मतलब आपको कौन कौन से लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे। तो टोटल 11 लैंग्वेजेस में अभी नीट के पेपर अवेलेबल होते हैं। इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, ओडिया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इसमें अगर आप इंग्लिश फिलअप करते हैं तो आपको सिर्फ इंग्लिश वाले बुकलेट मिलेंगे। अगर आप हिंदी और इंग्लिश फिलअप करते हैं तो आपको बाइलिंगुअल बुकलेट मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस टू अपीयर इन नीट UG। तो इसमें सबसे पहला है एज। मिनिमम एज आपका 17 साल होना चाहिए जब आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हों। जिस ईयर आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो 31 दिसंबर को आपका 17 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैक्सिमम एज है 25 ईयर्स। इसमें ST, SC, OBC एंड PWD कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स की। अब हम आते हैं नेशनैलिटी पे।
इस एग्ज़ाम को इंडियन नेशनल्स, NRIs, OCIs, PIOs एंड फॉरेन नेशनल्स भी दे सकते हैं। वो सभी मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथिक कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम जानते हैं क्वालिफिकेशंस और क्वालिफिकेशन कोड। मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए कि आप एग्ज़ाम में बैठ सकें और उसके बाद आप एडमिशन ले सकें। तो इसे 7 कोड्स में बांटा गया है, जिसे आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम फिलअप करना होगा। तो कोड 1 है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो उसी साल 12th क्वालिफाइंग एग्जाम में बैठे हों। अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उन्हें 12th पास करना पड़ेगा, तब कर एडमिशन मिलेगा। कोड 2 है हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, जो कि 10+2 के इक्विवेलेंट हो। अब हम जान लेते हैं नीट यूजी के कैंडिडेट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में सेपरेटली पास होना पड़ेगा। मिनिमम मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला करके सभी के लिए अलग अलग है। अनरिजर्व कैटेगरी एंड जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए ये 50% है। SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए ये 40% है। जिन स्टूडेंट्स ने इंडिया से बाहर अब्रॉड में पढ़ाई की है उनके लिए भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को मिला करके 50%। अब हम जानते हैं एडमिशन प्रोसीजर एंड रिजर्वेशन के बारे में। नीट में ऑब्टेन नंबर से क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की एक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी। इस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप किस किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। टॉप ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीट्स 85% ऑफ स्टेट सीट्स, एम्स, जिपमर, FMC, BHU, DU, BMS, BHMS, BSMS। यह एडमिशन पूरी तरह से मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही होता है। इस पे NMC एंड स्टेट्स के रूल लागू होते हैं। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की सीट्स में एडमिशन के लिए मेडिकल काउंसिल कमेटी की साइट पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। BHMS, BUMS, BSMS इन सभी में एडमिशन के लिए आयुष की साइट्स पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। हम एडमिशन की रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि यह एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। इसे हम डिटेल में एक और वीडियो में कवर करेंगे। अब हम जान लेते हैं रिजर्वेशन की पॉलिसीज के बारे में। यह रिजर्वेशन की पॉलिसीज 15% सीट्स पर लागू होती हैं। जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% सीट्स रिजर्व होती हैं। शेड्यूल कास्ट SC के लिए 50% सीट्स रिजर्व होती हैं। शेड्यूल ट्राइब ST के लिए 7.5% सीट्स रिजर्व होती हैं। अदर बैकवर्ड कास्ट नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% सीट्स अवेलेबल होती हैं। 85% सीट्स जो कि स्टेट कोटा की होती हैं, उसमें अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसीज होती हैं। PWD मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए भी सीट्स रिजर्व होती हैं। रिजर्वेशन का फ़ायदा उन सभी को मिलता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में लिस्टेड हो। आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी की जानकारी और भी आने वाली वीडियोस में दी जाएगी, और भी बहुत कुछ आने को है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा कंटेंट कितना सही है, कितना गलत। आपने कोई भी क्वेरीज हो हमें कमेंट करके बताएं। हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज द वाइट कोट्स इंस्टा में फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।